अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप यू ऑल आर हैविंग गुड हेल्थ। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के हवाले से। पॉलिटिकल साइंस फॉर बीए पार्ट 1। बीए पार्ट 1 के लिए पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 है अबाउट स्टेट। सबसे पहले आपको स्टेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि स्टेट क्या है। स्टेट यानी रियासत। रियासत कैसे बनती हैं? लोगों से बनती हैं। व्हेन पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, जब लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दे लिव विद ईच अदर, दे शेयर देयर कॉमन गोल्स एंड दे सेट देयर आइडियाज़, तो इसे कहते हैं स्टेट को। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट कंसेप्ट अबाउट स्टेट। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको अपना प्रोवाइड किया हुआ है, यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। BA ATA के हवाले से आपने प्रिपरेशन करनी हो तो आप डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 2 इज़ अबाउट स्टेट, ओरिजिन ऑफ द स्टेट एंड मीनिंग ऑफ द स्टेट। सो यहाँ पर डिफरेंट तरह से आपसे क्वेश्चनिंग की गई है, लेकिन आपने इस सब का आंसर यही देना है। सो इट इज़ योर ऑल इन वन आंसर। ये ऑल इन वन आंसर है और नोट्स के लिए आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं और उसके लिए आपको बाकायदा तौर पे क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। एनीवे, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और ये है मीनिंग ऑफ द स्टेट, यानी रियासत होती क्या है। रियासत यानी स्टेट। स्टेट यानी एक टेरिटरी। एक स्टेट के लिए टेरिटरी यानी इलाका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले हम स्टेट के वर्ड को समझेंगे, फिर हम उसके हवाले से एक फ़िलोसफ़र को कोट करेंगे। लाइक यहाँ पर मैकियावेली की इन्होंने कोट पेश की हुई है, लाइक आप मैकियावेली को कोट करेंगे। सो स्टेट इज़ ए इंग्लिश वर्ड विच हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम स्टेटस। स्टेट जो है ये इंग्लिश वर्ड है और ये स्टेटस से निकला है। मैकियावेली रोट इन द बिगनिंग ऑफ बुक द प्रिंस। द प्रिंस जो है इसने किताब लिखी थी। प्रिंस ही सिर्फ आप लिखते तो इनफ है। उसमें इसने बेसिकली स्टेट का कंसेप्ट पेश किया था। ये वेस्टर्न फ़िलोसफ़र है मैकियावेली, और इसने स्टेट का कंसेप्ट अपनी बुक में प्रिंस जो है, प्रिंस नाम से उसने किताब लिखी थी, उसमें रियासत के हवाले से उसने बात की थी। Prince that all forces which have control or authority on men are states। ठीक है, यानी जिस पे स्टेट में क्या होता है कि लोगों पर एक अथॉरिटी होती है। जैसे कि अब देखिए, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है, हम पर एक स्पेसिफिक किस्म की अथॉरिटी है। हमारा एक हुकूमत का निज़ाम है। स्टेट को रन करने के लिए एक मशीनरी होती है। वो मशीनरी क्या होती है? डेट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक मशीनरी है जो कि स्टेट को कंट्रोल करती है, स्टेट को होल्ड करती है। So modern state is quite different from ancient state, but its fundamental position is the same as it was in the past, where there was a special area। यानी ये बताया जा रहा है कि कदीम वक्त की बात करें ना, एंशियंट स्टेट की यानी कदीम रियासतों की, तो वो डिफरेंट थी। आजकल की जदीद रियासत से, जदीद दौर से पास्ट का जो टाइम था वो बहुत ही ज़्यादा चेंज था। वहाँ पर एक स्पेशल किस्म का, स्पेसिफिक किस्म का एरिया होता था, where people gather in large number, और लोग एक बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होते थे। to control this gathering of people there was a government। ठीक है, और लोगों को कंट्रोल करने के लिए, अब देखें, हम रहते हैं एक सोसाइटी में, अगर हुकूमत नहीं होगी तो आपको पता है आपके राइट कोई भी स्नैच कर लेगा, आपके राइट्स। कोई इंसान किसी इंसान को मार देगा, कत्ल कर देगा। तो हुकूमत जो होती है ना, वो असूल और ज़वाबित बनाती है एक रियासत के अंदर। इसलिए जहाँ पर भी आप स्टेट का जिक्र करेंगे वहाँ पर आप गवर्नमेंट का जिक्र लाजमी करेंगे। ठीक है, समझिए मेरी बात। जहाँ पर भी आप स्टेट का जिक्र करें वहाँ पर आप गवर्नमेंट का जिक्र लाजमी करें। और इसी तरह से गवर्नमेंट डेट प्रोवाइडेड द पीपल देयर बेसिक राइट्स एंड आल्सो असाइन देम सम ड्यूटीज़। और अब देखें, अब हमें राइट्स मिलते हैं रियासत में रहते हुए, और उसके बदले में हमारे पास फ़राइज़ भी तो है ना। हमने दूसरे इंसानों के तमाम हकूक़ को पूरा करना है। हमने कोशिश करनी है, अगर हमें फ़ायदा मिल रहा है तो हम दूसरों को फ़ायदा दें। ऐसे ही है ना, ऐसे ही तो माशरा चल रहा है, वरना बुरे लोग अगर सिर्फ इस दुनिया में हो तो निज़ाम नहीं चल सकता। सो इन दिस वे पीपल थॉट देयर फुलफिलमेंट हैज़ देयर ड्यूटीज़, और इसको हमें अपनी ड्यूटीज़ बना लेना चाहिए, हम लोगों को हेल्प आउट करें। दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन द मॉडर्न स्टेट। और मॉडर्न स्टेट में, मॉडर्निटी में भी यही सब चीज़ें आ जाती हैं। नो डिफरेंस। द डिफरेंस इज दैट प्रिवियसली एरिया गवर्नमेंट सोवरेंटी। अच्छा, रियासत के लिए ना 4 अनासिर ज़रूरी हैं। रियासत के 4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट होती है, ठीक है, टेरिटरी यानी इलाका, ठीक है, आबादी, इलाका, हुकूमत और इक़्तिदार आला, ठीक है, पॉपुलेशन एंड सोवरेंटी।
ये 4 एलिमेंट्स हैं किसके, स्टेट के। वाइल लिमिटेड, लेकिन ये पहले क्या थे, लिमिटेड थे टू अ स्मॉल स्टेट, सिर्फ एक छोटी रियासत तक महदूद थे। नाउ दीज आर ऑपरेटिव ऑन लार्ज स्केल, लेकिन अब ये बड़े पैमाने पर भी है। एंड देयर मेथड ऑफ वर्किंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एंशिएंट स्टेट्स, और आजकल के जो ये रियासतें हैं, ये जो गुज़िश्ता पुरानी रियासतें थी उनसे बहुत ही ज़्यादा चेंज है। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन आपको वाज़ेह नज़र आ रही है। सो एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ अ फैमिली। अच्छा, अब एक रियासत है, रियासत में हम कैसे रहते हैं, स्टेट में डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, सिर्फ एक फैमिली नहीं है, बहुत सी फैमिलीज़ हैं। अब रियासत बनी कैसे, रियासत की फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले जो लोग थे ना ऐसे ही रहते थे, लाइक कोई किसी किस्म का निज़ाम नहीं था जब माशरा बना था, ना तो कोई हुकूमत थी, ना रूल्स थे, ना कोई किसी किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ भी नहीं था। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों ने एक दूसरे से इंटरेक्ट किया, एक फैमिली को स्टेट मतलब कंसिडर किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा सारी फैमिलीज हुई, लोग बढ़ते चले गए, तो फिर लोगों ने एक दूसरे को हेल्प आउट करना शुरू किया। उन्होंने कहा एक दूसरे की मदद करके तो बड़ी आसानी से हम मसले का हल निकाल सकते हैं। तो लोगों ने कहा क्यों ना एक स्टेट बना लें। फिर पहले सोसाइटी बनी, ठीक है, पहले माशरा बना, फिर स्टेट बनी, स्टेट जिसमें रियासत में मुख्तलिफ लोग, उसके बाद फिर गवर्नमेंट बनी। और पास्ट का अगर कंसेप्ट देखें ना, तो एक हेड्समैन होता था, विलेज होता था, गांव में आपको पता है, या वडेरा सिस्टम होता था। गांव जो है वो चंद फैमिलीज़ पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, यानी स्मॉल होता है, लिमिटेड होता है। तो उसमें सब लोग ना उसी हेड्समैन की बात माना करते थे, लाइक जागीरदाराना निज़ाम या फिर वडेरा सिस्टम जिसे आप कहते हैं। लेकिन अब क्या है, अब जदीद रियासतें हैं, अब हमारे पास हुकूमत है, हमें कुछ भी इंसाफ चाहिए होगा हम डायरेक्ट हुकूमत को रुजू करेंगे। सो देन दिस फैमिली एक्सपेंडेड टू बिकम मोर फैमिलीज़, एक फैमिली से फिर ज़्यादा फैमिलीज़ बनी। एंड इट टुक द फॉर्म ऑफ अ ट्राइब, ठीक है, एक ट्राइब, एक कबीला बन गया, विच हैड इट्स ओन हेड्समैन, यानी जिसमें उनका एक सरबराह होता था। एंड हिज डिसीजन वाज एक्सेप्टेड बाय द ट्राइबमैन, और कबीले के जितने भी लोग होते थे ना, वो उस बंदे की, उस कबीले के सरबराह की बात मानते थे। दिस ट्राइब एक्सपेंडेड इनटू अ विलेज, ठीक है, और यही ट्राइब फिर एक गांव बन गया, ठीक है। पहले फैमिलीज़ बनी, फिर विलेजेस बने, एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है, इट चेंज इनटू अ टाउन, एक कस्बा बन जाता है। अगेन द टाउन चेंज इनटू सिटीज़, एंड फ्रॉम दीज स्मॉल एंड बिग सिटीज़ इमर्ज। फिर उसके बाद जब गांव बन गए तो फिर शहर बनना शुरू हुए, शहर बने तो फिर कुछ छोटे शहर, कुछ बड़े शहर, कुछ बड़ी रियासतें, कुछ छोटी रियासतें उभर कर सामने नजर आए। इनफैक्ट मैन नीडेड एन इंस्टीट्यूशन फॉर द सेफ गार्ड ऑफ हिज राइट। अब ऐसी सूरत हाल में अब देखें, माशरा तो बन गया, स्टेट तो बन गई, गांव बन गए, कस्बे बन गए, तो ऐसी सूरत हाल में अब किस चीज़ की ज़रूरत थी, हुकूमत की, ठीक है। सो फॉर द sake of a civilized life, एक मौजब ज़िंदगी के लिए, so that he might show his abilities and qualities, ठीक है, जहाँ पर वो अपनी सलाहियत और अपनी खसूसियात दिखा सके। for this purpose state was an organization, स्टेट क्या है, स्टेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम है, which could help him to get herself recognized, ठीक है, जो कि चाहती है कि उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। अनडाउटली बाय बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द स्टेट ही कुड डू हिज ड्यूटीज़ इन द गुड मैनर, और अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से परफॉर्म किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम स्टेट ही कुड नॉट हैव हिज रिकॉग्निशन, और स्टेट के बगैर हुकूमत की भी रिकॉग्निशन यानी पहचान बिल्कुल भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, मैन लिविंग अपार्ट फ्रॉम अदर ह्यूमन बींग्स कैन आइदर बी अ वाइल्ड और मैड एंड नॉट अ मैन, यानी अरिस्टोटल ने कहा ना, कोई इंसान जो अकेला रह सकता है वो देवता या दरिंदा तो हो सकता है, लेकिन वो इंसान नहीं हो सकता। यानी इंसान को सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए दूसरे इंसानों की, दूसरे लोगों की ज़रूरत पेश आती है। तो ऐसी सूरत हाल में आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है कि आप जो है दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करें। तो आपको दूसरे लोगों के इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इवन दिन आपको अपनी नीड्स पूरी करनी है तब भी आपको दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको जो है ऐसे लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं तो आप अकेले लाइफ नहीं स्पेंड करते। इंसान किस लिए शादी करता है, इसीलिए करता है ना, ताकि उसका एक साथी हो, एक हमसफ़र हो और अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सके। वो पेरेंट्स के साथ कब तक रहेगा, ठीक है।
सो डेफिनेशंस आ जाती हैं। अच्छा, डेफिनेशन डालने से ना पेपर में आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, तो इनमें से ज़रूरी नहीं कि सारी डेफिनेशंस आप याद करें, इनमें से चंद एक कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ अरिस्टोटल। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, स्टेट इज़ अ नेम ऑफ group of different families and villages in an organized way, and the purpose of state is to provide facilities to set up of good and free life of people। और स्टेट जो है वो लोगों को गुड और फ्री लाइफ देती है, ठीक है। स्टेट लोगों की ज़रूरियात को पूरा करती है, उनको फैसिलिटेट करती है। बर्चेस भी एक फ़िलासफ़र है, इन्होंने कहा स्टेट इज़ एन असेंबली ऑफ पीपल। स्टेट जो है वो लोगों की असम्बली है, विच कैन बी रिकगनाइज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। इसको आप रिकगनाइज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन इज़ होलैंड। होलैंड कहते हैं स्टेट इज़ ए सच अ गैदरिंग ऑफ मैन। स्टेट जो है गैदरिंग ऑफ मैन है, ऑक्यूपाइंग अ स्पेशल एरिया, जिसमें एक स्पेशल एरिया होता है, वेयर मेजोरिटी ओपिनियन इज़ कंसिडर्ड हाई दैन दैट ऑफ मोरालिटी। ठीक है, जहाँ पर मेजोरिटी के ओपिनियन को कंसिडर किया जाता है, ठीक है, देन मोरालिटी। ठीक है, वुड्रो विल्सन कहता है, ये वुड्रो विल्सन जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट था जब वर्ल्ड वार 1 हो रही थी, उस वक्त ये अमेरिका का सदर था। सो ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार 1। डिफाइंड स्टेट एज स्टेट इज़ द नेम ऑफ कोऑपरेशन ऑफ पीपल फॉर द सेक ऑफ लॉ इन अ स्पेशल एरिया। ठीक है, यानी ये एक किस्म का ना कानून है कि ठीक है किसी एक स्पेशल एरिया में। और स्टेट जो है वो कोऑपरेशन है, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। कुलबर्ट कहते हैं स्टेट इज़ द नेम ऑफ सच क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज पीपल इन विच पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ गेट देयर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल नीड्स कंप्लीट अंडर एन ऑर्गेनाइज कॉमन और शेयर्ड विल। ठीक है, यानी रियासत क्या है, ये एक क्लास है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है, और अपनी मादी और रूहानी ज़रूरियात कंप्लीट करते हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज वे में, और ये एक शेयर्ड विल भी कहलाती है। उसके बाद क्रोटिस, हॉल और डिफरेंट फिलोसफर्स इन्होंने अपनी अपनी कोटेशन दी। इनमें से जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं, मगर आप जितनी मैंने आपको करवा दी अगर आप ये भी कर लें तो ये भी इनफ है, लेकिन फिर भी स्क्रीन पे मैं आपको शो कर रही हूँ ताकि अगर आप इनमें से भी कुछ लेना चाहें तो आप ले सकें। ठीक है, ये पूरा पेज मैंने आपको शो कर दिया है। सो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। और अगर आप BA ATA की प्रिपरेशन के लिए रब्ता करना चाहें तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मैंने वीडियो के स्टार्ट में शो कर दिया है, और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मेरा नंबर अवेलेबल है। यू मे कॉन्टेक्ट मी फॉर प्रिपरेशन। जज़ाकल्लाह है।